नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। आई ग्रास्प के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारत में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि झंडों को किसी भी देश की मुख्य पहचान माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तिरंगे को हम सब जानते हैं वह हमेशा भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। इसमें कई पुनरावृत्तियां थीं। आज हम जिस संस्करण को जानते हैं वह 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा केवल खादी विकास प्राधिकरण और ग्राम उद्योग के पास ही देश के सभी हिस्सों में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का उत्पादन या आपूर्ति करने का लाइसेंस है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। भारत में स्वतंत्रता की 76 वर्षगांठ और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से अपनी आज़ादी का महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराया था और अब 77 सालों के बाद भी वही परंपरा जारी रहेगी और प्रधानमंत्री श्री मोदी कुछ ही दिनों में उसी स्थान से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। क्या आपको मालूम है कि इस साल का मुख्य विषय होगा राष्ट्र पहले हमेशा पहले। हमारे लिए ये अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने का अवसर है। हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट केवल 25 रुपए में हमारा राष्ट्रीय झंडा उपलब्ध करा रहा है। आप भी इसे ऑर्डर करें और अपने घर में तिरंगा फहराएं। क्या आपने टेक वर्ल्ड की ताज़ी जानकारी के बारे में सुना है? इंटरनेट पर भी इन दोनों टेक टाइटन्स इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग के बीच होने वाली केज फाइट के बारे में चर्चा है, जिसमें वह दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। मस्क ने प्लेटफॉर्म एक्स को चुना है, जिसका हाल ही में पुनः नामकरण किया गया है। उनके अनुसार इस फाइट की तारीख एक संभावित सर्जरी के कारण अभी निर्धारित नहीं हुई है। हमें उसकी वास्तविक तारीख की खबर का इंतजार है। आपने क्या सोचा है कि इस साल के इस मेगा इवेंट में आप किसका साथ देंगे? यूरोपीय यूनियन के वैज्ञानिकों ने जुलाई 2023 को पृथ्वी का सबसे गर्म माह घोषित किया है। बहुत अधिक गर्म मौसम से 3 महाद्वीप प्रभावित हुए हैं। ये है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। क्या आपको मालूम है कि यह हीट वेव स्वाभाविक जलवायु स्वरूप एल नीनो और मनुष्य द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन के कारण है? पिछले महीने विश्व के समुद्रों का तापमान 20.96 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और यह एक नया तापमान रिकॉर्ड बन गया। इसके बाद हम इस तरह का कोई नया रिकॉर्ड नहीं देखना चाहते। हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत में होने वाले COP28 समिट में इस बात पर चर्चा होगी कि जलवायु परिवर्तन का सामना किस प्रकार किया जाए। पिछले हफ्ते सिडनी में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेन सिंगल फाइनल में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय चीन के वेंग होंगयांग से हार गए। क्या आपको मालूम है कि विश्व में एच.एस. प्रणॉय की बैडमिंटन रैंकिंग अब 9 है? मई में मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में अपनी पहली जीत के बाद उनका उद्देश्य BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीतने का था। इस बीच पीवी सिंधु के क्वार्टर फाइनल्स में हारने के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिलाओं के सिंगल्स का प्रचार समाप्त हो गया। अब टूर्नामेंट का परिणाम पेरिस 2024 ओलंपिक की रैंकिंग पर निर्भर करेंगे। अब हमें कोपेनहेगन में 22 अगस्त से शुरू होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का इंतजार है। पिछले हफ्ते भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद स्वामी ने बर्लिन में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स के 2023वें एडिशन में पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इस खेलो इंडिया खिलाड़ी ने मेक्सिको के एंड्रिया बेकेरा को 149/147 से हराकर इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी में महिलाओं के वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीत लिया। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें सलाम। इसी हफ्ते के शुरू में
सूर्य कुमार यादव ने अपना बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 44 बॉलों पर 83 रनों का स्कोर बनाया, जिससे भारत ने वेस्ट इंडीज से 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट ली। हार्दिक पांड्या ने एक छक्का लगाकर खेल समाप्त किया। भारत पहले 2 मैच हारने के बाद अब इस जीत के कारण 5 मैच सीरीज में बना रह सकता है और अब T20 सीरीज का 4था मैच खेलने का मौका मिलेगा। अब हमें यह देखने का बेताबी से इंतजार है कि इस खेल में आगे क्या होता है। अदिति गोपीचंद द्वारा भारत के लिए पहला इंडिविजुअल टाइटल जीतने के बाद ओजस प्रवीण दौताले ने बर्लिन में आयोजित 2026 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में एक स्वर्ण जीत लिया। दौताले ने फाइनल में परफेक्ट 150 शॉट लगाकर पोलैंड के लुकास ज़िबेल्स्की को हरा दिया और वे इंडिविजुअल टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। इस टूर्नामेंट में यह भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इसमें पिछले हफ्ते महिलाओं की टीम द्वारा जीता गया पदक भी शामिल है। हमारे पूरे दल का यह शानदार प्रदर्शन रहा। टेनिस के खेल को पसंद करने वालों के बारे में सोचिए, जो न चल पाते हैं और न भाग सकते हैं। इस सब के बावजूद दिल्ली के सरकारी स्कूल के 11वीं कक्षा के विद्यार्थी शिव खन्ना ने इस खेल के लिए अपना जुनून बनाए रखा। जब उन्होंने विंबलडन में पहली बार व्हीलचेयर टेनिस को देखा तो उन्होंने भारत में भी व्हीलचेयर टेनिस को आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया। वह हर रोज अपने कोच के साथ लगभग 4 घंटे का प्रशिक्षण तो लेते थे। साथ ही उन्होंने हाल ही में कुल 26 खिलाड़ियों को लेकर अपना दूसरा व्हीलचेयर टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन भी किया। यह तो बहुत ही प्रेरणादायक है ना आई ग्रास्पर्स? हिट ब्लॉकबस्टर मूवी बार्बी के रिलीज होने के बाद मेटल एक और सनसनीखेज समाचार के कारण सुर्खियों में है। कंपनी ने ये घोषणा की है कि वे देश में चीप ऊनो प्लेयर की खोज कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मेटल प्रसिद्ध खेल ऊनो का नया वर्जन खेलने के लिए पैसे देना चाहता है। ऊनो क्वाट्रो ऊनो की तरह एक खेल है। इसमें एक ही लाइन में 4 टाइल्स लगानी होती हैं। साथ ही संख्या और रंग भी मैच करने होते हैं। चुने गए खिलाड़ियों को न्यूयॉर्क सिटी में एक अनजान खिलाड़ी के साथ खेलने और सोशल मीडिया संपर्क बनाने के लिए 1 घंटे के लगभग $277 दिए जाएंगे। हमें ये तो नहीं मालूम कि हमें ये काम मिलेगा कि नहीं, लेकिन हमें इस फेवरेट कार्ड गेम को खेलने का बेताबी से इंतजार है। दुनिया के लैंडमार्क्स। गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंजीनियर जोसेफ स्ट्रॉस द्वारा तैयार किया गया था। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने इसे आधुनिक दुनिया के एक वंडर का दर्जा दिया है। यह कैलिफोर्निया के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। यह ब्रिज 4200 फीट लंबा है और 746 फीट ऊंचे टावर से लटकती हुई 2 केबल्स पर बना है। बीच में यह 265 फीट ऊंचा है। क्या आपको मालूम है कि 1937 से 1964 के बीच यह दुनिया का सबसे लंबा पुल था? इस सप्ताह का नवीन शब्द है कौतुक, जिसका मतलब है उत्सुकता। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं आजकल सभी के लिए कौतुक का विषय है। बूझो तो जाने, गोल है पर गेंद नहीं, कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी देता है पर सूरज नहीं, बताओ क्या? बल्ब। क्या आपको मालूम है कि ब्लैक होल्स अपनी बहुत लालची प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं? इन होल्स का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि प्रकाश भी इनकी ग्रेविटी से बच नहीं सकता। वे प्रकाश और वस्तुओं को पकड़ने की बजाय उन्हें बाहर फेंक देते हैं। ब्लैक होल के सैद्धांतिक विपरीत को क्या कहते हैं? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस @igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। ग्लेशियरों से निर्मित नायग्रा फॉल्स लगभग 12,000 वर्ष पुराना है।
भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर जाफर बॉय रहीमतुल्ला म्यूनिसिपल स्कूल की सादिया शमीम का हार्दिक अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस केवल भारत का झंडा फहराने के बारे में नहीं है। हमारे देश के सभी लोग स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए महान बलिदानों को याद करने के लिए एक साथ आते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रगान सुनते ही हमेशा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे यकीन है आप सब में से कई लोगों ने देखा होगा कि सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान भी बजाया जाता है और यह हम सभी को स्वतंत्रता और मुक्त राष्ट्र और इसके पीछे के संघर्ष की लगातार याद दिलाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।